नमस्कार और सुप्रभात। आज जो है बड़ा ही खास एपिसोड है, मुझे लगता है ऐसा हमारे व्लॉग की सीरीज में, जिसमें हम अरण्यकांड जो है शुरू करने जा रहे हैं। अरण्य जो शब्द रहता है संस्कृत का, उसका मतलब होता है वन यानी कि जंगल। तो ये जो कांड है, जो कहानी है, जो कथा है, ये उस समय की कहानी है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है जंगल में दंडक, जो जंगल है दंडक फॉरेस्ट जो है, उसमें अपना समय बिताते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट पड़ाव है हमारी कहानी में, रामायण की कहानी में, जिसमें एक दो चीजें बड़ी फोकस करने की है। पहली तो ये कि इस समय तक, इस पॉइंट तक कहानी में श्री राम ने बड़ी ख्याति पाली है। सिद्ध आश्रम में जो उन्होंने असुरों का जो नाश किया, उसके बाद शिव जी का जो धनुष छोड़ा, फिर अपने पिता का वचन रखने के लिए वो जो 14 साल के वनवास के लिए बाहर आए, भरत के बुलाने पर भी नहीं गए। तो श्री राम की जो ख्याति है वो सब जगह फैल चुकी है, देश भर में लोग जो है जानते हैं कि श्री राम कौन है। लेकिन ये जो कांड है, जो पार्ट है कहानी का, इसमें हम काफी हद तक फोकस करेंगे सीता जी के ऊपर और लक्ष्मण जी के ऊपर, और उनके बारे में भी जानेंगे कि क्यों उनको भी इतना माना जाता है, पूजा जाता है। और श्री राम की जो पूजा की जाती है उसमें हमेशा लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में रहते हैं, तो क्यों वो इम्पोर्टेंस है। ये जो पार्ट है कहानी का, ये शुरू होता है जब चित्रकूट से तीनों जो है, श्री राम, लक्ष्मण और सीता, निकलते हैं और आगे जो है दक्षिण की तरफ जो घने वन है उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि चित्रकूट में असुर आने शुरू हो गए हैं। तो असुरों के आने की वजह से ब्राह्मण और साधु महात्मा जो हैं सब चित्रकूट छोड़ के जा रहे हैं, तो श्री राम भी उनके साथ ही चल रहे थे। तो कहानी सबसे पहले कहानी में जो भाग आता है उसमें ये बताया गया है कि श्री राम जो है जैसे ही निकलते हैं चित्रकूट से, अपना जो घना जंगल है दंडक जंगल, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो दंडक जंगल के शुरुआत में उनको 12 जो है गोल आकार में बनी हुई जो मिट्टी के जो मकान रहते हैं, कच्ची जो मकान रहते हैं, वो मिलते हैं, 12 मकान। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो 12 मकानों में से जो साधु रहते हैं, लोग रहते हैं, वो बाहर आते हैं, उनसे मिलते हैं और श्री राम को एकदम कहते हैं कि देखते ही पहचान जाते हैं कि आप जो है श्री राम हैं, आपके बारे में हमने बहुत सुना है और आप जो है बड़ा लोगों को बचाते हैं, करते हैं, आप आइए हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। तो वो तीनों जाते हैं, उन लोगों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो वो बताते हैं कि हम साधु हैं, हम जो है जो योगा है, मेडिटेशन है, हम हवन नहीं करते, लेकिन मेडिटेशन में हम लोग बड़े लीन रहते हैं और हम जो है सारा समय जो है ब्रह्मा जी को, विष्णु को, शिव जी को याद करते हैं और उनकी याद में जो है हम अपना जीवन बिताते हैं कि हम जो है उनसे जुड़ सकें, एक हो सकें। लेकिन हमारी जो ये मेडिटेशन है, ये बार-बार भंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे चित्रकूट में बहुत असुर थे, यहाँ पे भी बहुत असुर हैं, दानव हैं, जो यहाँ आते हैं, शोर करते हैं और जानवरों को खाते हैं, लोगों को खाते हैं, जिससे हमें बड़ी तकलीफ रहती है। तो श्री राम कहते हैं कि भई ऐसा है कि मैं तो चित्रकूट से आया ही था कि वहाँ पे बहुत असुर हो गए थे और मेरा जो है मुझे ठीक नहीं लगा कि वनवास के समय में मैं इतना लड़ाई करूँ, युद्ध करूँ, और मैं अगर लड़ाई करूँगा, युद्ध करूँगा तो कहीं अयोध्या उसमें जो है इन्वॉल्व ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि अयोध्या की सेना यहाँ पहुँच जाए और लड़ाई जो है बहुत बढ़ जाए। क्योंकि जब भरत मुझे लेने आया था तो सेना के आने से जंगल में बड़ा हड़कंप हुआ था। बड़े सारे छोटे जो पौधे थे वो मारे गए, बड़े सारे पैरों के नीचे आ गए हाथियों के, घोड़ों के, लोगों के, और बहुत सारे जो जानवर थे वो एकदम बड़ी तेजी से भागे। उसमें से कई जानवर जो थे, कई पेड़ों में फंस गए, कोई पहाड़ियों से गिर गए, तो जानवर जैसे डर के भागते हैं। तो बोले मैं नहीं चाहता था कि ये सब हो, तो इसीलिए मैं चित्रकूट से यहाँ दंडक वन में आया हूँ, लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ पे भी समस्या है। तो जो वहाँ बैठे होते हैं साधु, वो बताते हैं कि भाई दंडक वन के जो है आप आगे जाएंगे, बीच में जाएंगे, तो उसमें घने वन के अंदर एक जो साधु है सरभंगा, वो बड़े पहुंचे हुए जो है ऋषि हैं, और ऐसा बताया जाता है कि वो कई सालों से तैयार हैं वैकुंठ में जाने के लिए, लेकिन वो रुके हैं किसी वजह से। तो वो जो ऋषि हैं उनके पास जब कोई जाता है तो वो बताते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे उसकी ज़िंदगी जो है बढ़िया होगी, ठीक होगी।
तो उस ऋषि के पास आप जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे पूछिए कि आपको क्या करना है। तो वो आपको जो है सही सलाह देंगे, सही बताएँगे कि आप जो है क्या करें, जिससे कि आप अपना जो वनवास का समय है वो शांति में आपका कट सके। तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण कहते हैं, ये बिल्कुल आपने ठीक बताया, अच्छा बताया। तो शरभंगा जो ऋषि हैं उनके पास हम जाएँगे और उनसे बात करेंगे। तो रात ये लोग वहीं उन्हीं 12 जो कच्चे मकान हैं उन्हीं में बिताते हैं और सुबह जो है साधुओं से आशीर्वाद लेके, विदा लेके ये लोग आगे निकलते हैं। तो जंगल में जब ये जाते हैं, घने जंगल में, तो श्री राम और लक्ष्मण जो है आपस में बात करते-करते एकदम चुप हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जो है कहते हैं, भैया आप सुन पा रहे हैं? तो श्री राम भी कहते हैं, हाँ, मेरा भी ध्यान जा रहा है, मैं भी सुन पा रहा हूँ। तो सीता बोलती है, आवाज़ तो कुछ आ नहीं रही, आप दोनों क्या सुन पा रहे हैं? तो बोलते हैं, श्री राम बताते हैं उनको कि देखो, इस जंगल में जब हम आए हैं चित्रकूट से लेके अब तक, हमेशा पंछी जो है चहचहा रहे थे, कोई ना कोई आवाज़ हो रही थी, कोई ना कोई जानवर थे, बंदर थे या क्या बोलते हैं, हिरण थे। पर अब जिस वन में हम पहुँचे हैं, जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, कोई पंछी चहचहा नहीं रहा है, किसी पंछी की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। कोई हिरण नहीं है, कोई बंदर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ ये मच्छर और कीड़े-मकोड़ों की आवाज़ आ रही है। सीता कहती है, हाँ, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पर आपकी बात सही है, इसमें किसी जानवर की आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ़ ये जो कीड़े-मकोड़े हैं, मच्छर हैं, इन्हीं की आवाज़ आ रही है। तो वो लोग थोड़े सावधान होके चलते हैं, लेकिन आगे जब चलते हैं तो ऐसा उनको एक पहाड़ी टाइप की मिलती है छोटी-सी, उसके ऊपर वो चढ़ने लगते हैं कि उसको पहाड़ी को पार करेंगे। जैसे ही वो पहाड़ी को पार करने लगते हैं तो एकदम पहाड़ी हिलने लगती है और जाग जाती है। तो वहाँ पे एक वृद्ध नाम का राक्षस होता है, पूरी पहाड़ी जितना बड़ा होता है। तो वो जो है एकदम उठता है और क्या बोलते हैं, सीता जी को हाथ में अपने पकड़ लेता है। एकदम पूरा पहाड़ जितना बड़ा है और राम और लक्ष्मण जैसे छोटे इंसान हैं, और उठाकर वो हंसने लगता है, वो उनसे जो है खेलने लगता है, उनको इधर-उधर हिलाने लगता है कि तुम कौन हो? अभी तो मैं तुम तीनों को बारी-बारी से खाऊँगा और मैंने जो है यहाँ के सारे जानवर जो हैं खाए हैं या भगा दिए हैं, और ये मेरे सोने की, विश्राम करने की जगह है, और तुम्हारी इतनी जो मजाल, इतनी ज़रूरत कि तुम जो है मुझसे यहाँ भिड़ने आए हो, मुझ पे चढ़ने का तुमने जो है दुस्साहस किया है। तो जो सीता माँ रहती हैं वो चिल्लाने लगती हैं और श्री राम और लक्ष्मण जो हैं एकदम क्रोधित हो जाते हैं, उनकी आँखों में एकदम लाल हो जाती हैं। तो वो लोग तीर चलाते हैं, तो कई तीर चलाते हैं, लेकिन तीर उस पे लगते हैं राक्षस पे, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एकदम। तो वो हँसते-हँसते ज़ोर से बताता है कि मुझे जो है ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता, और मुझे कोई भी अस्त्र जो है किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुँचाएगा। तो तुम्हें जितने तीर चलाने हैं चलाते रहो, मुझे जो है तुम इन तीरों से मार नहीं पाओगे। तो श्री राम और लक्ष्मण और तीर चलाते हैं, तो देखते हैं कि जब तीर इसको लगता है तो इसको दर्द तो पूरा होता है, लेकिन ये मरता नहीं है, इसका खून नहीं निकलता। तो श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख के उस पर बहुत सारे तीर चलाने लगता है। तो जब बहुत सारे तीर चलाते हैं तो उसके दोनों जो हाथ रहते हैं उसमें तीरों से भर देते हैं उन दोनों हाथों को, तो सीता को जो है वो छोड़ देता है, उसको इतना जो है दर्द होता है राक्षस को। और वो जो है गुस्से में वो तीरों को हटा के फिर श्री राम और लक्ष्मण को भी पकड़ लेता है, ऊपर उठा लेता है। तो श्री राम जो है लक्ष्मण को कहते हैं कि अभी इसने हमें उठा लिया है, तो ये हमें जहाँ ले जाना चाहता है ले जाने दो, तो उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो वो जो है जंगल में अपने उसको जो है अपनी बाजुओं में जो है दर्द होने लगता है, तो श्री राम और लक्ष्मण को उठा तो लेता है, थोड़ा सा ही आगे लेके जाता है, लेकिन उनको छोड़ देता है फिर। तो श्री राम और लक्ष्मण को जैसे ही छोड़ता है वो फिर तीर चलाना शुरू करते हैं और उसका जो पूरा शरीर है एकदम भर देते हैं तीरों से। तो इतना उसको जो है दर्द होता है कि वो एकदम धरती पे बस गिर जाता है कि भाई मैं, तुम मुझे मार तो नहीं पाओगे, लेकिन दर्द से एकदम चिल्लाने लगता है, वो गरियाने लगता है कि भाई बहुत जो है दर्द। तो श्री राम उसके पास जाते हैं, बैठते हैं और उससे प्यार से पूछते हैं कि दानव, तुमने जो है हमें जो उठाया और खाने की कोशिश की, इसलिए हमने तुम्हें तीरों से भेदा है, नहीं तो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, और हम नहीं चाहते तुम इतने दर्द में जो है रहो। तो तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कैसी मदद कर सकते हैं? तो ये सुन के एकदम दानव के जो है आंखों में से आंसू आने लगते हैं और उसे अपनी पुरानी जो जिंदगी है सारी याद आने लगती है। वो बताता है कि मैं जो है एक गंधर्व हूँ तुम्बारा नाम का, और मैं कुबेर जी के साथ जो है काम किया करता था।
एक बार कुबेर जी ने मुझे जो है एक काम दिया और मेरा जो है ध्यान थोड़ा भटक गया और मैं जो है कुछ इधर-उधर देखने लगा। तो कुबेर जी आए और उन्होंने मुझे जो है श्राप दिया कि भई जैसे मेरे काम में तुम्हारा जो है ध्यान भटक रहा था, अब तुम राक्षस की तरह पैदा होगे और धर्म से जो है तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भटक जाएगा। तो मैंने उनसे जो है हाथ-पैर जोड़े, बड़ी माफ़ी माँगी कि ये मेरे से गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, श्राप तो देखो अब तुम्हें दे दिया है, तुम्हें धरती पे जाना ही होगा। लेकिन धरती पे जब तुम जाओगे तो वहाँ तुम्हें श्री राम नाम के एक जो है आम इंसान मिलेंगे और वो जो है तुम्हें जो गलत रास्ता है वो छोड़ के सही रास्ता दिखाएँगे और सही रास्ते पे तुम जा पाओगे। तो श्री राम को बताते हैं कि एक आप ही व श्री राम हैं जिसने मुझे मैं इतने वो वर्षों से जंगल में रह रहा था। कोई भी आता था उसको खा लेता था, कोई भी जानवर था, कोई भी इंसान था, कुछ भी था। और यहाँ पेड़ों के अलावा और मच्छरों के अलावा जो छोटे कीड़े-मकोड़े हैं इनके अलावा किसी को मैं रहने नहीं देता था। तो बड़ा धर्म से मेरा जो है वास्ता एकदम हट गया था, बड़ा दूर हो गया था मैं। और आपने जो है इतनी जो मुझे पीड़ा दी है इससे मुझे जो है याद आया है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो आप जो है मुझे इस जो रूप है दानव का रूप इससे मुक्ति दिलाइए ताकि मैं वापस से कुबेर जी के पास जा सकूँ, उनके साथ जो है काम कर सकूँ। तो श्री राम और लक्ष्मण चिंतन करते हैं कि भई इसको कैसे मुक्ति दिलाएँ, उसको तो वरदान जो है मिला हुआ है कि किसी अस्त्र से शस्त्र से इसको मारा नहीं जा सकता, तो कैसे इसको मारा जाए कि इसको ये जो है इस रूप से जो है मुक्ति मिले। तो गंधर्व जो है पूरी रात पड़े रहने के बाद सुबह जैसे सूरज उगता है तो बताता है कि मेरे जो मन में एक विचार आया है कि मुझे मारने के लिए आपको मुझे एक गड्ढे में डालना होगा। दानवों को जो है इस तरीके से आग से जला के या पानी में डुबा के नहीं मारा जा सकता, लेकिन उनको धरती में दबाया जा सकता है। तो आप अगर मुझे धरती में दबा देंगे तो मेरे जो प्राण हैं वो निकल जाएँगे और मैं जो है मुक्त होके वापस कुबेर जी के पास जा पाऊँ। तो लक्ष्मण को श्री राम आदेश देते हैं कि लक्ष्मण बड़ा जो है गड्ढा खोदो। तो बड़ा लक्ष्मण जी जो है अपने तीरों से और एक जो तलवार रहती है, खुरपी रहती है उनके पास उससे जो है बड़ा एक विशाल एकदम गड्ढा खोदते हैं जंगल के बीच में, जहाँ लेटा रहता है विरुद्ध जो दानव है। और जब गड्ढा खुद जाता है, दोपहर का समय होता है, तो श्री राम और लक्ष्मण उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसके कहते हैं कि भई आपने जो है हमें बताया है ऐसा कि सही जो धर्म की राह है बड़ी ज़रूरी है और उससे जब इंसान भटक जाता है, तो इंसान एक दानव की तरह बन जाता है, राक्षस की तरह बन जाता है। तो हमें जो है बड़ी कोशिश करनी चाहिए एक अच्छा इंसान बनने की। तो इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो दानव को जैसे वो दानव कहता है उस हिसाब से वो उस जो बड़ा गड्ढा लक्ष्मण जी ने किया है उसमें धकेलते हैं और मिट्टी से पूरा ढक देते हैं उसको। तो उससे जो है दानव के जो प्राण हैं वो निकल जाते हैं और दानव जो है वापस गंधर्व जो अब उसकी अवस्था है, जो उसकी दिशा है उसमें वापस आके वापस कुबेर जी के पास चला जाता है उनको आशीर्वाद देके। तो ये जो पूरा एपिसोड है होने के बाद ये जो तीनों लोग हैं राम है, लक्ष्मण है, सीता है, ये लोग जो है वहाँ पे बैठते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा-सा कुछ जो जड़ी-बूटियाँ वहाँ मिलती हैं पेड़ों से उसको खाते हैं और आगे चल देते हैं संभगा ऋषि जो हैं उनके पास। तो शाम के समय ऋषि के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं ऋषि के आश्रम के ऊपर बड़े सारे जो है देवता जो है आसमान में खड़े हैं। इंद्र का जो रथ है वहीं पर खड़ा है और बड़ी दूर से उनको नज़र में आता है कि हो सकता है इंद्र ही इनके आश्रम में बैठे हैं। लेकिन जो है वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, देवता हैं, देवता के राजा हैं, इंद्र हैं और इतने सारे जो देवता आसमान में जो बैठे हैं आश्रम के ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे ही वो आगे पहुँचते हैं तो इतने में देवता जो है निकल जाते हैं। सिर्फ़ जो है ऋषि वहाँ बैठे होते हैं। तो ऋषि के पास जाते हैं, उनके जो है पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और श्री राम पूछते हैं और सर्वज्ञ ऋषि जी आप जो है बताइए हम दूर से जब आपके आश्रम की तरफ आ रहे थे, तो इंद्र और इतने सारे देवता यहाँ बैठे थे और अब हम पास आए हैं तो सब देवता चले गए हैं, बस आप हो। तो बोले सर्वज्ञ ऋषि जी बोलते हैं कि देखो देवताओं की जो नियति है उनको इंसान से मिलने का जो है आदेश नहीं है और वो जो है इंसानों के साथ मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते और जैसे ही तुम लोग आए हो वो चले गए हैं। बोले हालाँकि हूँ तो मैं भी इंसान लेकिन मुझसे जो है योगा की शक्ति से जो है वो मुझसे मिलने आते हैं और मैं जो
हूँ, हम मेरा जो समय है धरती पर पूरा हो गया है, वो मुझे यहाँ लेने के लिए आए हैं कि मैं उनके साथ चलूँ स्वर्ग में और जो है एक ब्रह्म ऋषि वहाँ जाके बनूँ। तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आओगे और तुम जो है राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो और मैं तुम्हें जो है तुम्हारा आने वाला रास्ता दिखा सकूँ, उसका मैं कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तुम आ गए हो तो तुम्हें मैं ये बताऊँगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ताकि मैं जो है यहाँ से अब जा सकूँ और देवताओं के साथ स्वर्गलोक में जा सकूँ। तो बताते हैं कि देखो राम, ऐसा है कि तुमने जो 14 साल का वनवास लिया है, ये वनवास तो तुम्हें नियति से मिला है कि पुराने जो कर्म थे, जो वो विष्णु भगवान धरती पे पहले भी आए हैं और उनके जो कर्म रहे हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सही कर्म, गलत कर्म, जो जो भी कर्म रहे हैं, उससे ये एक फल था कि वनवास उनको काटना था जंगल में, उनको राजा नहीं बनना था। तो ये वनवास के लिए इसलिए तुम्हें मिला है। लेकिन ये वनवास जो है खाली तुम मन में ये मत आने देना कि तुम्हें किसी शाप की तरह मिला है या बुरी चीज़ की तरह मिला है। ये वनवास जो है तुम्हें एक तोहफे की तरह, एक गिफ्ट की तरह मिला है, ताकि तुम जो है यहाँ पे आ सको और ये जो जंगल है, ये जो सब जगह है जहाँ पे राक्षसों का दानवों का इतना जो है फैल गया है वर्चस्व, इसको जो है रोक सको। तो बोले हर काल में यही होता है कि कभी जो है अच्छाई बहुत बढ़ जाती है, कभी जो है बुराई बहुत बढ़ जाती है। तो जब अच्छाई बहुत बढ़ जाती है तो धीरे-धीरे बुराई अपने आप जो है जड़ें लेने लगती है और धीरे-धीरे फैलने लगती है। और जब बुराई बहुत बढ़ जाती है तो अच्छाई को बढ़ाने के लिए फिर जो है लोगों को शक करने पड़ते हैं, आने पड़ते हैं कि वो जो है बुराई को कम करें। तो अब बोले जो ऐसा हुआ है कि जो इतने राक्षस हैं भारतवर्ष में फैलते जा रहे हैं धीरे-धीरे और ये क्या कर रहे हैं बड़े ही सिस्टमिक तरीके से, बड़े ही प्रॉपर तरीके से ये भारत की जो हमारी जो सारी ब्राह्मण हैं, जो सारे लोग हैं, जो रिसर्च करने में, पढ़ाने में जो लगे हैं और जो लोगों को सिखाने में लगे हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्यों जीनी है, कोई भी चीज़ होती है तो क्यों होती है, उसको जो है ख़त्म करने पे लगे हैं। इन लोगों को समझ में आ गया है कि अगर ये ब्राह्मणों को खत्म कर देंगे, तो जैसे जो पढ़ाई है हमारे देश की, जो हम देश को आगे बढ़ाते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएगी और देश जो है पूरा नष्ट हो जाएगा। तो तुम जो है इस वनवास में आए हो, 14 साल का जो वनवास है, ये ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, सबको बचाने के लिए। और तुम जो है यहाँ पे जो आए हो, ये तुम्हारा धर्म है कि तुम इन सबको बचाओ। और जो है लड़ाई से तुम ये मत सोचो कि लड़ाई होगा, युद्ध होगा तो बड़ी जो जान माल का नुकसान होगा, उससे कोई परेशानी होगी। ये युद्ध जो है अब निश्चित है, होना ही है। आज होगा नहीं तो कल होगा, नहीं तो बाद में होगा। लेकिन ये जो युद्ध है इसको लड़ना ही पड़ेगा। तभी जो है बुराई जो इतनी फैल रही है, अंधकार जो इतना फैल रहा है, उसको हम रोक पाएँगे और अपनी जो दुनिया है, जो देश है, उसको बचा पाएँगे, अच्छी जो दिशा है उसमें लेके जा पाएँगे। तो तुम्हें जो है यही जो है काम करना है। तो ये बताने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है मुझसे फिर आशीर्वाद लेते हैं कि भैया आपने ऋषिवर जो हमें रास्ता दिखाया हम उसी पे चलेंगे। हम जो है इसी दंडक जो वन है इसी में रहेंगे और जो है ब्राह्मणों को जितनी हो सकेगी, जितनी उनकी रक्षा हम कर सकेंगे, उतनी हम रक्षा ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का जो धर्म है और सबकी रक्षा करना, सच्चाई की रास्ते पे चलना, सबको अच्छा जो है रास्ता दिखाना, वो हम पूरा करेंगे। तो ये होने के बाद अब जो देवता हैं वो वापस आते हैं इनके आश्रम में सरबंगा जी पे और उनको जो है स्वर्ग में लेके जाते हैं। वो जाते-जाते ये तीनों को आशीर्वाद देते हैं, श्री राम को, लक्ष्मण को और सीता को और बताते हैं कि भई यहाँ से कुछ दूर आगे और एक ऋषि है, उनका आश्रम है। तुम वहाँ जाओ, वहीं पे जो है निवास करो और तुम्हें जो है जो ब्राह्मण हैं उनकी जो है रक्षा करो, उनकी जो है सेवा करो। यही जो है तुम्हारा कर्म। तो आज का जो व्लॉग है उसको हम यहीं पे रोकते हैं। आने वाले ब्लॉग में हम और अरण्य कांड, जंगल के जो हुआ, जो कहानी हुई, तो उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ब्लॉग है हमारा उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक हो कमेंट्स में तो ज़रूर दें। धन्यवाद।